अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने मसल्स एंड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि मसल्स किस तरह मूवमेंट करते हैं। वी नो दैट व्हेन बोन्स मूव एट जॉइंट्स दे प्रोड्यूस मूवमेंट। हमें पता है, हम जानते हैं कि जब हमारी बोन्स जो हैं मूव करती हैं, जहां पे जॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं या जॉइंट्स के साथ जब हमारी बोन्स की मूवमेंट होती है, बोन्स हमारे जॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई हो तो वो मूव करें, दे प्रोड्यूस मूवमेंट, तो तब एक हरकत प्रोड्यूस होती है। द मूवमेंट्स इन बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब बोन्स के अंदर मूवमेंट क्यों होती है कि जो हमारे मसल्स, स्केलेटल मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब हम बाजू को मूव करते हैं, अपनी लेग्स को मूव करते हैं, तो ये मूवमेंट स्टूडेंट्स इस वजह से होती हैं कि हमारे स्केलेटल मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है, जिसके नतीजे में हमारी मूवमेंट होती है। विच आर अटैच्ड विद देम बाय टेंडन्स। अब जो मसल्स बोन्स के साथ अटैच होंगे, अटैच होने की प्लेस जो है वो टेंडन्स होगी। टेंडन्स के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि मसल्स जो है जब हड्डियों के साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो टेंडन्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक मसल है और इसका एंडिंग पॉइंट जो कि एक हड्डी के साथ, स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ है, इस जुड़ने वाले पॉइंट को या इस ये जो पार्ट मसल का एंड वाला कॉर्ड की सूरत में है, इसको हम कहेंगे टेंडन। ठीक है, ये तमाम मसल्स के टेंडन्स जो हैं वो हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। Attached with some immovable bone, one end of the skeletal muscle is always attached with some immovable bone। के मसल्स का जो एक सिरा है, एक किनारा है, वो हमेशा से इमूवेबल बोन्स के साथ जुड़ा होता है। यानी मसल्स का एक जो किनारा जिसको हम टेंडेंस कहते हैं, वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, यानी वो हड्डी जो कि मूव नहीं करती। यहाँ पे इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये हमारी ह्यूमरस के ऊपर जो बाइसेप मसल्स है, इसका एक टेंडेंस जो है ये स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ है। इसका और जो स्कैपुला है ये फिक्स बोन है हमारी बॉडी के अंदर। शोल्डर की हड्डी है, ये फिक्स है, ये मूव नहीं करती। सो टेंडेंस जो है बाइसेप मसल्स का, वो स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ है और ये इमूवेबल बोन है। दिस एंड ऑफ मसल्स इज कॉल्ड ए ओरिजिन। ये मसल्स का ओरिजिन वो कहलाएगा जो उसका एक सिरा जब इनमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होगा, वो पॉइंट या वो किनारा मसल्स का जो है वो ओरिजिन कहलाएगा। दूसरा जो है अदर एंड ऑफ मसल इज अटैच्ड विद द मूवेबल बोन एंड इज कॉल्ड द इंसर्शन। और दूसरा इसका किनारा जो है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होगा जिस हड्डी ने मूव करना है। इसी एग्जांपल को देखते हैं कि इस बाइसेप मसल्स का दूसरा किनारा जो है वो रेडियस के साथ जुड़ा हुआ है और रेडियस जो है ये हमेशा इस बाइसेप मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाजू के ऊपर आके झुकती है, जिसकी वजह से मूवमेंट पैदा होती है। ठीक है, अब इसका एक किनारा जो है वो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा है, ये मसल्स का ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। और मसल्स का दूसरा किनारा हमेशा जो है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, इसको हम कहेंगे इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद when muscle is stimulated by a nerve impulse, जब मसल्स को स्टिमुलेशन मिलती है नर्व इंपल्स की तरफ से, नर्व इंपल्स की तरफ से डायरेक्शन मिलती है कॉन्ट्रैक्शन की, इट कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। ये क्या करता है, एक तो ये शॉर्टर हो जाता है और ये थिकर हो जाता है। अब देखें यहाँ पे अगर इंपल्स मिली है मूवमेंट की तो ये बाइसेप मसल जो है ये थिक हो गया है और शॉर्ट हो गया है। दूसरे मुकाबले में देखें, यही बाइसेप मसल जो है ये लॉन्ग है, लंबा है और ये थिक नहीं है। ठीक है, ये थिन है। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट पुल्स द मूवेबल बोन एट इंसर्शन। इस वजह से जब एक मसल्स को इंपल्स मिलती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है, वो शॉर्ट होता है, थिकर होता है, जिसकी वजह से वो जिस मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इंसर्शन पॉइंट के ऊपर मूवेबल बोन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो हड्डी जो है वो ऊपर उसके या जो बाजू है वो बोन के ऊपर आके झुकता है। स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट। ठीक है, स्केलेटल मसल्स हमेशा जो है वो जोड़े की सूरत में होते हैं, एंटागोनिस्ट।
एंटागोनिस्ट का मतलब है कि मसल्स एक दूसरे के मुखालिफ सम्मत में हरकत करते हैं। इस टर्म को जानते हैं कि इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब, ये एक दूसरे के मुखालिफ सम्मत में जॉब करता है। इसकी एग्जांपल व्हेन वन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अ एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्टिक एक्शन। अब जो एंटागोनिस्ट टर्म है वो कब इस्तेमाल होगी, हम देखते हैं कि ये एक ह्यूमरस बोन के ऊपर पाया जाने वाले बाइसेप मसल्स है और इसके जो बैक साइड पे है वो ट्राइसेप मसल्स है। जब बाइसेप मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसने सिकुड़ना है और जो इसके मुखालिफ सम्मत में मसल है इसको हम ट्राइसेप मसल्स कहते हैं, इसने लॉन्ग होना है और रिलैक्स होना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जब इस ट्राइसेप मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और बाइसेप मसल्स ने रिलैक्स होना है। अब ये एक दूसरे के मुखालिफ सम्मत में हरकत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइसेप रिलैक्स होता है, अगर ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइसेप मसल्स रिलैक्स होता है। एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट है, इस अपोजिट मूवमेंट को हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक एक्शन और या एंटागोनिस्ट मूवमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड्स द जॉइंट, जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जॉइंट के ऊपर बेंड होता है, इट्स नोन एज अ फ्लेक्सर, इसको हम फ्लेक्सर कहते हैं। मसल्स एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। अब जो इसकी मूवमेंट पैदा हुई इस मसल्स की उसको कहेंगे हम फ्लेक्शन। उसके बाद व्हेन अ मसल्स कॉन्टैक्ट एंड स्ट्रेट द जॉइंट्स, जब एक मसल्स कॉन्टैक्ट होता है और जॉइंट के ऊपर स्ट्रेट हो जाता है इस तरह। ठीक है, इट इज नाउन एज अ एक्सटेंसर, इसको कहते हैं एक्सटेंसर मसल्स एंड मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, और ये मूवमेंट जो पैदा होगी इसको कहेंगे हम एक्सटेंशन मूवमेंट। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब यहाँ पे स्केलेटल मसल्स की जो एग्जांपल हैं वो ये हैं कि बाइसेप इज अ फ्लेक्सर मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म, ये अपर आर्म के ऊपर जो है बाइसेप मसल्स है ये फ्लेक्सर है। वाइल ट्राइसेप इज एज एन एक्सटेंसर मसल, जबकि जो ट्राइसेप मसल्स है वो एक एक्सटेंसर मसल्स है। ठीक है, ये बाइसेप मसल्स है ह्यूमरस के ऊपर वाला, और ह्यूमरस की बैक साइड पे जो प्रेजेंट मसल्स है वो ट्राइसेप मसल्स है। बोथ मसल्स हैव देयर ओरिजिन एट पेक्टोरल गर्डल। अब इन दोनों के जो ओरिजिन है वो पेक्टोरल गर्डल के ऊपर है। ठीक है, इनकी ओरिजिन की बात करें तो इसका ये ओरिजिन जो है ये स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि इमूवेबल बोन है, और दूसरा जो इसका ओरिजिन है वो भी इसी बोन के साथ अटैच है, बाइसेप का भी और ट्राइसेप का भी ओरिजिन पॉइंट। एंड इंसर्शन एट वन ऑफ टू बोन्स ऑफ फोरआर्म, और जो इसका इंसर्शन पॉइंट है वो फोरआर्म्स की जो दो हड्डियां हैं रेडियस और अल्ना। ठीक है, ये रेडियस और अल्ना दोनों हड्डियों के साथ अलग अलग तौर पे जो है इसका जो इंसर्शन पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है। व्हेन बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट, जब बाइसेप मसल्स ये बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है सिकुड़ता है, द फोर आर्म इंसर्शन एंड इज पुल्ड अपवर्ड, ये जो फोर आर्म का इंसर्शन पॉइंट है ये ऊपर की तरफ उठता है पुल होता है। उसके बाद इट इज द फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, ये जो एल्बो जॉइंट है ये इसकी फ्लेक्शन कहलाएगी। ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स, इस फ्लेक्शन के नतीजा में ये ट्राइसेप मसल्स की रिलैक्सेशन होंगी। अब दूसरी इमेज में देखें व्हेन ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब इस ट्राइसेप मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और बाइसेप मसल्स ने रिलैक्स होना है। अब जब ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फोर आर्म इज पुल्ड डाउन, ये जो फोर आर्म है ये पहले पुल अप हुआ था अब ये पुल डाउन हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएगा। इट इज एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन कहलाएगी। ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल्स रिलैक्स, अब बाइसेप मसल जो है वो रिलैक्स हुआ। पहली कंडीशन में बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट था और ट्राइसेप मसल जो था वो रिलैक्स था। अब दूसरी कंडीशन में जो ट्राइसेप मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट है और बाइसेप मसल जो है ये रिलैक्स है। ठीक है, इन दिस वे बाइसेप एंड ट्राइसेप मेक अप एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों मसल जो हैं वो एंटागोनिस्टिक पेयर बना रहे हैं एक दूसरे के मुखालिफ मूवमेंट में। सिमिलर पेयर्स वर्किंग एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस अदर जॉइंट्स, इसी तरह दीगर बॉडी के जो मसल्स हैं जॉइंट्स के ऊपर या जॉइंट्स के ऊपर जो मसल्स हैं वो ऐसे ही वर्क करते हैं, एक की कॉन्ट्रैक्शन है दूसरे की रिलैक्सेशन है, एक दूसरे के मुखालिफ सम्मत में मूवमेंट करेंगे। प्रोवाइड
फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो है ये पूरे स्केलेटन को जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर तमाम मसल्स की मूवमेंट जो है वो इन्हीं असूलों पे मबनी है। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था, लेक्चर 7। इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन के साथ, अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।